ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर आज का होने वाला है। एक लेक्चर में, एक वीडियो में, एक स्लाइड में अपन वेपर प्रेशर की फुल डिटेल खत्म करेंगे। ठीक है, पूरी डिटेल में बात करेंगे वेपर प्रेशर वाकई में होता क्या है। मेरे भाई सोल्यूशन चैप्टर चल रहा है, ये बात आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, क्लास 12 का सोल्यूशन, राइट। उसमें अपन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्लास लेंगे, वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर, व्हाट इज वेपर प्रेशर? सुनो ध्यान से। आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर आप वाटर को क्या कर रहे हो, हीट करो। किसी लिक्विड को अगर आप टेम्परेचर दे रहे हो, अगर वो कंटेनर ओपन है मेरे भाई, तो क्या होगा इवोपरेशन जो होगा ना, वो होगा। तो इवोपरेशन तो होना ही है, लेकिन कंटेनर खुला होने की वजह से उसके पार्टिकल जो है एस्केप आउट हो जाएंगे, एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, राइट। ठीक है, इस बार क्या करेंगे, कंटेनर को क्लोज करिए। ठीक है सर, कंटेनर क्लोज किया, फिर वाटर को हीट करेंगे, इवोपरेशन बनेगा, राइट, इवोपरेशन बनेगा। ठीक है सर, तो उसका पार्टिकल तो ऊपर जा नहीं पाएगा क्योंकि कंटेनर क्लोज है। ठीक है सर, कंटेनर क्लोज है, तो होगा क्या कि जो पार्टिकल, जो वेपर बन के जा रहा है, वो क्या होने लगेगा, इवोपरेट तो हो रहा है। इवोपरेट के बाद वो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। सर कंडेंसेशन क्या होता है कि द वाटर वेपर, द चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड। दैट मींस जो वाटर वेपर है ना, वो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट होने लगेगा। उसको अपन कंडेंसेशन बोलते हैं। समझ में आया? कंडेंसेशन कुछ नहीं होता, कंडेंसेशन बस इतना होता है कि जो वेपर्स होते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगते हैं, उसको अपन बोलते हैं कंडेंसेशन। कुछ उसी से मिलती जुलती कहानी है। हुआ यूं कि एक क्लोज कंटेनर होगा मेरे भाई, एक क्लोज कंटेनर होगा, यहां पे लिक्विड है और ये क्लोज कंटेनर, मेरे कंटेनर को पूरा अच्छे से बंद कर रखा। ठीक है, इसी वजह से तो क्लोज कंटेनर बोला मेरे भाई, है ना। चलो, इस वाटर को मैंने बॉईल करना स्टार्ट किया, राइट। वाटर जैसे बॉईल करोगे, इसकी पानी का वेपर देखो ऊपर बन रहा है, ये पानी का वेपर ऊपर, ये देखो मैंने एरो बनाया कि पानी का वेपर ऊपर बन रहा है, बट ये वेपर एटमॉस्फेयर में तो जा ना रहा। ठीक है, जा तो रही ना ये। ठीक है, अब ये वेपर जो है ऊपर जाने के बाद, यहां पे जाने के बाद फिर से आएगा नीचे, और आने के बाद अपने ही सरफेस पे वेपर, अपने ही सरफेस पे प्रेशर मारने लगेगा। तो होगा कुछ यूं, कहेगा ये हमें तो अपनों ने ही मारा। मतलब इनकी स्टोरी सारा समझो, इनको, इनके ऊपर कोई बाहर से वेपर नहीं आके इनके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, इनको इन्हीं के लोग क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं। इनको इन्हीं के लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं। दैट मींस मेरे भाई यही तो है प्रेशर, वेपर प्रेशर। मतलब वेपर का निकलना, और वेपर ही क्या करती है, निकल तो पाती ना है, ऊपर कंटेनर बंद है, ये वेपर जाएगी, कंडेंसेशन होगा। लेकिन एक बात याद रखना, ये सारा का सारा मामला एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। सर इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब आप यही बोलना चाहते हो ना कि जो रेट ऑफ इवोपरेशन होगा वो इक्वल होना चाहिए रेट ऑफ कंडेंसेशन का, राइट। जो रेट ऑफ इवोपरेशन है और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। समझ में आ रहा है? आखिर जब वेपर बन के ऊपर जाएगा तो फिर ये वेपर निकल तो पा नहीं रहा, अब वो कूल होगा, दैट मींस कंडेंसेशन वहां से स्टार्ट होगा। और कंडेंसेशन जब होगा तो वो ऊपर से आएगा, अपने ही सरफेस पे, अपने लिक्विड के सरफेस पे ही प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो वेपर क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसको अपन बोलते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कुछ नहीं है मेरे भाई, एक बात समझ लेना कि व्हाट इज वेपर प्रेशर। यहां पे जरा देखो, यहां पे देखो, एक पॉइंट ध्यान देना कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स। क्या बोला सर आपने, व्हाट इज वेपर प्रेशर? तो यही बोल रहे हो ना कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर। वेपर ने ही प्रेशर एक्सर्ट किया, वेपर ने ही इसके ऊपर प्रेशर लगाना स्टार्ट किया। मेरे भाई मामला कुछ यूं होगा कि ये लिक्विड कन्वर्ट हुआ वेपर में, और वेपर ने इसके ऊपर ही क्या किया, प्रेशर लगाया। मैंने लिखा है ना, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर। वेपर के द्वारा क्या लगाया जाएगा, प्रेशर लगाया जाएगा। कहां पे लगाया जाएगा मेरे भाई, ये भी चीजें मैंने आपको बताया। ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के सरफेस पे ही वेपर ने क्या किया, प्रेशर एक्सर्ट कर दिया। लिक्विड के सरफेस पे ही वेपर ने प्रेशर एक्सर्ट कर दिया। दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर।
दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर समझ में आ गया। लेकिन ये मामला होगा इक्विलिब्रियम में, दैट मींस रेट ऑफ इवोपरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। अगर ये कंटेनर मेरे भाई यहां नहीं होगा तो ये मामला नहीं होगा। अगर कंटेनर के ऊपर अगर आपने कोई क्लोज कंटेनर नहीं लिया, ओपन कंटेनर ले लेंगे तो मेरे भाई ये मामला नहीं होगा, वेपर प्रेशर नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? यस सर। एक और डिफिनीशन देखो, बीच में और कर लेना यहां पे और, ठीक है। चलो एक और डिफिनीशन देखते हैं। सेकंड, ये डिफिनीशन मेरे भाई 1 था, वहां पे 1 लिखना, ये 2 है, ठीक है, ये 1 है यहां से, ठीक। चलो 2 क्या बोलता है मेरे भाई? द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ठीक है, लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो बताना कि द प्रेशर एक्सर्ट बाय इट्स वेपर। खत्म भी हो गया। मतलब इधर आओ, इधर आओ। लिक्विड या सॉल्यूशन में शर्मा जाता हूं, पास आता हूं। तो चलो, लिक्विड और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को अगर आप डिफाइन करना चाहते हो ना, तो बस आप इतना ही बोलना कि उसके वेपर के द्वारा जो प्रेशर मारा जा रहा है ना, इसका वेपर जो है ना लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर लगाता है ना, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। वेपर क्या करता है? लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर एग्जर्ट करता है। वेपर क्या करता है? लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर एग्जर्ट करता है, जिसको अपन बोलते हैं वेपर प्रेशर। और ये मामला इक्विलिब्रियम में होगा, दैट मींस रेट ऑफ इवोपरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब समझ ही गए होंगे, ठीक है। इवोपरेशन का मतलब समझ ही रहे हो, राइट। सर आपने तो बताया, वेरी गुड। ये भी इसमें भी लिखा है आपने, आर इन एट इक्विलिब्रियम, समझ गए, ठीक है। इक्विलिब्रियम यही है, यही इक्विलिब्रियम है। रेट ऑफ इवोपरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। सर जरा ये बताओ कि वेपर प्रेशर को ऐसे कौन कौन लोग हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं? मेरे भाई वेपर प्रेशर को देखो, पहला तो अफेक्ट करेगा टेम्परेचर और दूसरा करेगा नेचर ऑफ लिक्विड। आप अपने नोट्स में लिख लेना कि द फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, दैट मींस फर्स्ट वन इज टेम्परेचर एंड सेकंड वन इज नेचर ऑफ लिक्विड। सर टेम्परेचर कैसे करेगा? कॉमन सी बात है कि आपने मेरे भाई टेम्परेचर बढ़ाया, टी बढ़ाया। जब टी बढ़ाओगे तो वीपी भी तो बढ़ेगा। ये बताओ, कोई लिक्विड पहले वेपर बन रहा था, बहुत कम टेम्परेचर आपने दिया था, आपने टेम्परेचर ज्यादा कर दिया। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर भी तो बढ़ेगा। कॉमन सी बात है ना ये। एक सेकेंड रुक जाओ भाई मेरे, ओके लाइट थोड़ी कट गई थी, चलो ठीक है, हो गया। तो बात को समझना, लाइट चली गई थी, कोई दिक्कत नहीं, आ गया अभी, ठीक है। ये देखो कौन सा सर? टेम्परेचर। सर टेम्परेचर कैसे अफेक्ट कर रहा है ये आपने ना बताया। देखो बस बताता हूं, टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, राइट। तो हम लोग इस बात को बोल सकते हैं कि नहीं, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अरे मेरे भाई जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, अब ये बताओ कि पहले वेपर प्रेशर धीरे धीरे बन रहा था, टेम्परेचर आपने कम किया था। जब टेम्परेचर कम करोगे तो वेपर कम निकलेगा, जब वेपर कम निकलेगा तो प्रेशर भी तो कम ही लगाएगा। लेकिन तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, जितना ज्यादा टेम्परेचर करोगे उतना ज्यादा वेपर निकलेगा, और जितना ज्यादा वेपर निकलेगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर लगेगा। दैट मीन्स टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। अपन बोल सकते हैं ऐसे, वीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आपको वेपर प्रेशर बढ़ाना है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर कम करोगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इसको अपन सेंटेंस में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ वेपर इंक्रीजेस। क्या बोल दिया सर आपने? जब अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, यही मैं बोलना चाहता हूं। और वो कॉमन सी बात है कि आप एक नॉर्मल वाटर को ही गर्म करो, कम टेम्परेचर पे करोगे तो कभी तो वेपर निकलेगा मेरे भाई। तुम टेम्परेचर बढ़ा दो तो ज्यादा वेपर निकलेगा, और तुम सोचो कि जितना ज्यादा वेपर निकलेगा, और वो कंटेनर क्लोज है, और जितना ज्यादा वेपर निकलेगा वो उतना ज्यादा प्रेशर मारेगा कि नहीं मारेगा? मारेगा ना मेरे भाई। वही तो मैं बोल रहा हूं, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस अमाउंट ऑफ वेपर इज ऑल्सो इंक्रीजेस, राइट। सो वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस। यहां पे ये लाइन लिखा है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर्स इंक्रीज होगा,
जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा वेपर बनेगा, और जितना ज्यादा वेपर बनेगा उतना ज्यादा वीपी बनेगा, दैट मींस वेपर प्रेशर भी बनेगा। एकदम सिंपल सी लॉलीपॉप वाली बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, समझ में आई। इसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन से। अगर अपन को इसको रिप्रेजेंट करना हो तो क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। log P2 by P1 is equal to del H वेपोराइजेशन अपॉन 2.303। यहाँ पे R है, ये मेरे भाई नहीं समझ में आ रहा तो लिख देता हूं, चाइनीज लैंग्वेज नहीं है, ये भी इजीएस्ट लैंग्वेज है, इंग्लिश है ये, ठीक है। R 1/T1 माइनस 1/T2। अगर लर्न करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो कि P1 नीचे है, यहाँ पे T1 फ्रंट में और नीचे, ऐसे लर्न कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे बच्चे T2 माइनस T1 कर देंगे जिससे रॉन्ग हो सकता है, ठीक है, समझ में आया। तो P1 और T1 ऐसे लर्न कर लो, पास पास आमने सामने लर्न हो जाएगा। सर यहाँ पे P1 P2 क्या है? P1 मेरे भाई वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T1। जब आपने टेम्परेचर T1 दिया था तो उस टाइम का वेपर प्रेशर, अब आपने टेम्परेचर कुछ किया कम ज्यादा वो बात हो रही है, तो उस टाइम टेम्परेचर T2 पे प्रेशर, वेपर प्रेशर P2, टेम्परेचर T2 पे वेपर प्रेशर P2, टेम्परेचर T1 पे वेपर प्रेशर P1। समझ में आ रहा है? यानी कि व्हाट इज P1, व्हाट इज P1 वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T1, व्हाट इज P2 वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T2। सर व्हाट इज डेल एच वेप? यहां पे डेल एच वेप क्या है? तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन को अपन इसमें नोट करते हैं। सर आर क्या है यहाँ पे? मेरे भाई आर गैस कांस्टेंट है, आपको बहुत सारी चीजें पता है ऑलरेडी, बट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ठीक है सर, ये समझ में आ जाए। सर आप सेकंड वाला बताओ कि नेचर ऑफ लिक्विड कैसे अफेक्ट करेगा। जरा पास आओ इधर, शर्माऊंगा नहीं, इधर आओ। देखो वेपर प्रेशर नेचर ऑफ लिक्विड कैसे अफेक्ट करता है। मान लो कि जो लिक्विड आपने लिया उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या, पहले तो वो जान लेना। लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट पे अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। लिक्विड का जो फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उस पर भी डिपेंड करेगा। सपोज करो मेरे भाई, सपोज करो कि जो आपने लिक्विड लिया है उसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ बहुत ज्यादा है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है। जिस लिक्विड को आपने लिया है उस लिक्विड का इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा है, और वो जब इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि वीपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस। अगर पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है, तो वेपर प्रेशर कम बनेगा। कॉमन सेंस है मेरे भाई। अगर दो लोग आपस में बहुत कस के पकड़े हुए हैं तो इनको तोड़ने के लिए भाई बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? अगर कोई वीकली पकड़ा ऐसे बहुत, तो कोई फूक दिया, उड़ गया। तो ये वाली स्टोरी है। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो वीपी विल भी ज्यादा होगा, वीपी विल भी ज्यादा होगा। तो समझो लिक्विड का नेचर अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लिक्विड का नेचर अफेक्ट, अरे भाई वो जो लिक्विड है उस लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सर एक एग्जांपल बता, मजा आ जाएगा। देखो अपन एक एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF लिया मैंने और मैंने भाई HCl ले लिया। सर आपने इसका मुंडी इधर क्यों घुमाया, जरा बता दो मेरे भाई, बात को समझो। हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, नीचे स्पेस नहीं, मैं लिख नहीं पाया। मैं सोच रहा था एक ही स्लाइड में कॉन्सेप्ट खत्म करूं, ठीक है, क्योंकि स्लाइड बनाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि क्या चीजें आपको एक्चुअल में दिया जाए। इस वजह से तो एक स्लाइड में अच्छे से कंप्लीट कर देंगे अपन, लेकिन लिख लो, मैं कुछ चीजें बता रहा हूं उसको नोट कर लेना। सॉरी, HF जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इसमें। हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इसमें डीपी का इंटरेक्शन होता है। स्पेस नहीं है तो लिख देता मैं यहाँ पे, इसके नीचे जस्ट लिखना डीपी लिख लेना, इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है सर। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखना, और आपको ये बात पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है इसकी अपेक्षा, डीपी की अपेक्षा हाइड्रोजन को। अब तुम लोग जरा सोचो, इन दोनों में मैं अगर कंपैरिजन करा दूं HF और HCl में, सर आपने HF और HCl को लिया, राइट। HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, HCl में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा।
HF के अंदर इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, इसीलिए मैंने मुंडी इधर बोला, समझ गए। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन HF का ज्यादा होगा तो इसका वेपर प्रेशर कम बनेगा। देखो मैंने इधर कर दिया, ये देखो मुंडी इधर घुमा दिया। मेरे भाई बात को समझना, कुछ चीजें लिखना है, आप लोग लिखोगे, मैं समझा रहा हूं। इसका देखो इधर मैंने बड़ा किया, अब इधर छोटा कर दिया। ऐसा क्यों किया? यहां पे तो मैं ये बताना चाह रहा था, यहां पे तो मैं ये बताना चाह रहा था कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो एक स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड माना जाता है। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग है मतलब एक स्ट्रॉन्ग फोर्स, बॉन्डिंग ना बोलो, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस इसकी अपेक्षा, ठीक है। तो जब इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो इसका वेपर कम ही तो बनेगा। ये देखो वेपर कम बन रहा है, दैट मींस HCl का वेपर ज्यादा बनेगा। समझ में आया? यहां पे मैं ये दिखाना चाह रहा था, यहां पे ये दिखाना चाह रहा था कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। तो जब तुम अब अपना दिमाग लगाओ मेरे भाई कि जब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम ही तो होगा, क्योंकि यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मामला है। Vp इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस, दैट मींस यहां पे HF का वेपर प्रेशर कम होगा HCl से। ऐसा क्यों होगा? बता लोगे कि नहीं बता लोगे? बता लोगे कि नहीं? सर why हाइड्रोजन फ्लोराइड हैज लेस वेपर प्रेशर देन HCl? बिकॉज इन हाइड्रोजन फ्लोराइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स आर प्रेजेंट, एंड इन हाइड्रोजन फ्लोराइड डाइपोल इंटरेक्शन, देन द हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स is so high. That means when the intermolecular attraction forces will be high, then the vapor pressure is less. वेपर प्रेशर इज लेस। समझ गए? सर अगर हम लोग पूरे इसके सीरीज की बात कर लें, दैट मींस HCl है ना, पूरा हेलोजन ग्रुप ही ले लीजिए, फिर कल बाहर आई एंटी वाली लाइनिंग ले लीजिए, मतलब HF ले लो, HCl ले लो, HBr ले लो, HI ले लो, पूरा चारों ले लो। सर HF, HCl, HBr, HI मैंने चारों ले लिया, राइट सॉरी। तो मैंने चारों लेने के बाद सर किसमें सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर होगा? HCl में होगा कि HBr में होगा कि HI में होगा कि HF में होगा, किस में होगा? मेरे भाई हाइड्रोजन फ्लोराइड का तो मामला सबसे पहले खत्म करो। हाइड्रोजन फ्लोराइड का तो एकदम कम ही वेपर प्रेशर होगा। ये देखो HF का तो एकदम कम वेपर प्रेशर होगा यार, पता चल गया ना, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है HF में, और वो तो है। और जब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा इसमें होता है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है तो वेपर प्रेशर बहुत कम होगा। ठीक है सर। तो सर आपने HI, HBr, HCl में क्या चलाया? तीनों में DP चला दिया मैंने, राइट। लेकिन ना इसके अंदर मॉलिक्यूलर मास भी देखा जाता है। समझ में आ रहा है? मॉलिक्यूलर मास भी देखा जाता है। अब ये बताइए कि HI है, HBr है, HCl है, इन तीनों में मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा होगा? HI का ज्यादा होगा ना, फिर उससे कम होगा HBr। HCl का मॉलिक्यूलर मास एकदम कम होता है। समझ में आया? तो उस पर फिर चलाने लगना। तो जिसका जितना कम मॉलिक्यूलर मास होगा मेरे भाई ना, जिसका जितना कम मॉलिक्यूलर मास, यहां से उसको जोड़ सकते हो, फिर उसको उतना ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा। यहां से जोड़ लेना ये उतना, ठीक है। तो HCl का वेपर प्रेशर ज्यादा, ठीक है, क्योंकि देखो मैंने वैसे भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा इसमें कम ही हो जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस जो होगा इसमें कम होगा, इसमें थोड़ा ज्यादा है, इसमें थोड़ा ज्यादा है, जबकि DP सब में है। लेकिन इसमें एक मॉलिक्यूलर मास का भी एक फैक्टर है, ठीक है। इन तीनों में चला दिया मैंने मॉलिक्यूलर मास का फैक्टर, इसमें मैंने चला दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। दैट मींस मैंने चारों का बता दिया कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों HCl आगे है, क्यों HCl आगे, क्योंकि पहली बात तो DP है। चलो उसके बाद इन तीनों में सर DP है तो क्यों उसको आगे किया? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास भी कम है तो आगे ही रहेगा ना मेरे भाई, इसका मॉलिक्यूलर मास भी कम है। सर एक बात आप बॉइलिंग पॉइंट की कर रहे थे, उसमें क्या बता रहे थे? सुनो मेरी बात। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। जिस लिक्विड का BP कम होगा, जिस लिक्विड का BP दैट मींस बॉइलिंग पॉइंट, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। BP कम तो वेपर ज्यादा, और वेपर ज्यादा तो वेपर प्रेशर भी तो ज्यादा होगा। समझ रहे हो? जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसका वेपर ज्यादा होता है, तो जब वेपर ज्यादा होता है तो वेपर प्रेशर भी तो ज्यादा होगा। जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो वेपर कम, और वेपर कम तो वेपर प्रेशर भी कम होगा कि नहीं होगा? दैट मींस अपन बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट।
अपन एक सीधी सीधी लाइन बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऐसे बोलना कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग। समझ गए? वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। एकदम सीधी सीधी बात कर रहा हूं, घुमा के बात नहीं हो रही है। थोड़ा सा समझने के लिए अगर इच्छुक है अपना, तो 101% आपको वेपर प्रेशर समझ में आएगा। एक स्लाइड की बात थी, नहीं समझ पा रहे हो, बेचैन ना होना, कमेंट बॉक्स में बताओ, फिर भी मैं कुछ और इलाज करूंगा इसके लिए, क्योंकि अपन एक कॉन्सेप्ट इसमें लिए हैं, कुछ चीजें समझने के लिए ऐसा हमने किया है। आपको समझ में आ गया? कुछ नहीं है सर, आपने यही बोलना चाहा ना कि किसी एक कंटेनर के अंदर आप उस कंटेनर को हीट करोगे तो उसके अंदर का लिक्विड वेपर बनाएगा, और वो वेपर एस्केप नहीं हो पाएगा क्योंकि वो क्लोज कंटेनर है, और क्लोज कंटेनर है तो वेपर निकल नहीं पाएगा। यस सर, तो वेपर फिर लौट के आएगा, अपने लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर प्रोड्यूस करेगा, उसी को तो बोलते हैं वेपर प्रेशर। वेपर ने प्रेशर लगाया, वेपर ने प्रेशर लगाया, दैट मींस वेपर प्रेशर। वेपर के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है, दैट मींस हमें तो अपनों ने लूटा वाली स्टोरी है। दैट मींस इनके ऊपर अपनों ने ही प्रेशर मारा, कोई बाहर से प्रेशर नहीं मारेगा। इक्विलिब्रियम का मामला है, इनके ही भाप जो समझ में आ रहा है, इस लिक्विड का ही वेपर उन पे प्रेशर मारेगा। एकदम सिंपल सी बात है ना मेरे भाई, समझ में आ रहा है? अगर वीडियोस बड़ा हुआ है तो माफी चाहता हूं, लेकिन मैंने बहुत शॉर्ट में चीजों को और अच्छे से फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ बताने की कोशिश किया है। बट फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता तो प्लीज कमेंट बॉक्स का यूज करें, राइट? कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज यूज करना, ओके? एंड अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।